जी, रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने लाइफ को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे फाइनेंस हो, करियर हो, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, सेक्स लाइफ या फिर आपका मैरिड लाइफ, लव लाइफ हो। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ग्रह के कारण आपके कोई भी चीज में प्रॉब्लम आती है, किसी चीज में रुकावट आती है, तो उनकी कोई भी अच्छी सी रेमेडीज आप करते हो और आप ये समझ पाते हो कि आपको किस ग्रहों के कारण प्रॉब्लम आ रही है और उन ग्रहों की रेमेडी करते हो तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। बिल्कुल जी। तो मैम आज के टाइम में हमारी जितने ऑडियंस है, व्यूअर्स, उनकी सबसे बड़ी समस्या है पैसा। जी। इंस्टेंट मनी कैसे है, क्योंकि हर इंसान आप आज के टाइम में देखो शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तो इंस्टेंट मनी के लिए प्लीज कोई रेमेडी बताएं। देखिए, इंस्टेंट मनी के लिए सबसे पहले तो जैसे हम सबको ही जानते हैं कि लक्ष्मी की कृपा बहुत जरूरी है। और लक्ष्मी की कृपा कैसे आएगी, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको शक्कर और घी इन दोनों को मिक्स करना है, नारियल का गोला में भरना है उसे और कीड़ियों को खिलाना है। चाहे वो आप पीपल के पेड़ के नीचे, जो बहुत पुराने पीपल के पेड़ होते हैं वहाँ बहुत कीड़ियों का घर होता है, वहां पर रख के आए प्रत्येक शनिवार और बुधवार। फिर आप देखें कि 40 दिन के अंदर आपका काम होता है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी रेमेडी है मैम। ये बिल्कुल, आप अगर जो इंसान परेशान है और उसको पैसा लाइफ में चाहिए तो प्लीज ये रेमेडी को आप फॉलो करो। मैम अगली रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो लोगों को चाहिए, मनपसंद इंसान से उनको शादी करनी है, जी। उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, सेटल नहीं हो पा रहे, उनके लिए क्या रेमेडी? देखिए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्या जड़ होता है राहु। जब भी राहु आपकी कुंडली में खराब है तो क्या होता है, ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन। तो राहु क्यों खराब होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो कभी भी आपका ब्रेकअप नहीं होगा, आपका लव लाइफ अच्छा चलेगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको डीओ का इस्तेमाल करना छोड़ना है। डीओ होता क्या है, उसमें होता है गैस और वहां पर से स्टार्ट होता है राहु का प्रकोप। तो जब भी आप डीओ ज्यादा यूज करेंगे तो आपका राहु आप पे बहुत हावी रहेगा। आपको कोई अच्छा परफ्यूम या नेचुरल फ्रेग्रेंस ही यूज करना है जो शुक्र का होता है। और जब आप शुक्र की चीजों को यूज करेंगे तो आपकी लव लाइफ शुक्र आपका अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ जब भी आप आर्टिफिशियल कोई भी फ्रेग्रेंस अगर घर में यूज करते तो उसके जगह पे आप जैसे कोई नेचुरल फ्लावर का फ्रेग्रेंस यूज करें। और सबसे अच्छा शुक्र के लिए उपाय है कि आप डेली अपने अच्छे कपड़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है। आपको कपड़े बहुत साफ सुथरे होने चाहिए, आपके हेयर साफ होने चाहिए, क्योंकि वो शनि के प्रति ने कोई भी ऐसा जैसे कभी बदबू आती है काफी, है ना, तो उन सब चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपका शुक्र जब अच्छा होगा और इसके साथ साथ चंद्रमा, आपका मन जो बहुत अच्छा होगा, तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, गंगा जल को आप एक शीशे के बॉटल में रखें और उसे एक टीका करके ही आप सुबह सुबह निकलें, तो आपका दिन भी शुभ होगा। बिल्कुल मैम, आज के टाइम में मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, हर इंसान को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी है। जी। मुझे भी ऐसा लगता है कि आज तो नजर लग गई। हर माएं अपने बेटे को कहती हैं कि अरे इसको नजर लग गई है, लगता है कोई एनर्जी है इसके ऊपर। मेरे घर में कोई ब्लैक एनर्जी है या मेरे ऊपर कोई एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, अगर मुझे उसका पता लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं? देखिए, बहुत बार होता है कि आपको लगेगा कि घर आते साथ मेरा मूड बहुत स्विंग होने लगा है, घर में लड़ाइयां होने लगी हैं, या फिर घर में जब हम आते हैं तो हम बहुत अपने आप को स्ट्रेसफुल फील करते हैं, हमें शांति नहीं लगती। ऐसे बहुत लोग आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में कोई बदबू सी कहीं नहीं तो कहीं से आ रही है। आप देखेंगे कि घर का जो एटमॉस्फेयर होता है, घर की हवा चेंज हो जाती है। बहुत बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट का फोन आता है कि मुझे घर में अचानक से बहुत फ्लाइज दिखने लगे हैं या फिर घर में एक अजीब सी बदबू आ रही है ना। कभी भी जब भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ कभी भी घर के तरफ जब आ जाती है, जैसे होता है कि हम किसी का ने कुछ किया था और हम उसे लांग के घर आ जाते हैं। पहले के जमाने में था कि चप्पल खोलते थे, बाहर पैर हाथ धोते थे, फिर अंदर आते थे। लेकिन अब तो चप्पल पहन के अंदर आते हैं तो नेगेटिव एनर्जी साथ में ऐसे आ जाती है और खास करके वो इफेक्ट करती है जिनका चंद्रमा कमजोर होता है या फिर छोटे बच्चों को या फिर जिनका ऑरा बहुत वीक होता है जी। और जब ऐसी एनर्जी आ जाती है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जाके ना एक शावर लेना चाहिए और उसके बाद आपको या तो आप कोई बत्ती जलता हुआ, जैसे सरसों के तेल में पूरी बत्ती को डीप करके उसे जलाएं और उसे साथ साथ देखें, और जब वो पूरी तरह जल जाए तो फिर उसे आप फ्लश कर दें। तो ये बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी है फिटकिरी का उपाय, जो मैं अक्सर बहुत बार बता भी चुकी हूँ। आपने क्या करना है, 7 टाइम्स फिटकिरी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अपने पूरे शरीर से और उसके बाद उसे तवा में जाके जला देना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको उस
कोई एक छाया सी दिखती है या कोई एक ऐसा शैडो दिखता है जैसे आपको लगता है कि कोई चेहरा बना हुआ है। तो ऐसी भी कभी किसी के साथ कभी होता है ऐसा कि किसी ने किसी के लिए कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक किया है या किसी भी तरह का इस तरह का दोष है तो वो भी सामने आ जाती है। मैम आपने दोष की बात करी तो मुझे याद आ रहा है, मेरे कुछ एक कमेंट सेक्शन में आते रहते कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। तो अगर किसी ने बता दिया है कि मेरी कुंडली में पितृदोष है, तो पितृदोष का रेमेडी क्या है, उपाय क्या है? देखिए, पितृदोष कुंडली में आती है सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन से। 50 दोष आता है शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से। अभी एक चीज मैं बताना चाहूंगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अभी शनि और राहु 29 मार्च से लेके 18 मई तक एक साथ रहने वाले हैं। जिनकी भी कुंडली में ये योग है, जो शनि और राहु से पीड़ित हैं, उनका ये योग अभी एक्टिवेट होगा और उन्हें बहुत परेशानी आ सकती है। अच्छा। जी हाँ, तो इस समय उनको रेमेडी की आवश्यकता पड़ेगी। और पितृदोष के लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आपने क्या करना है, आपने अमावस्या के दिन खीर बनाना है और उसे जो भी साधारण ब्राह्मण होते हैं उन्हें जाके खिलाना है। ये पितृदोष की बहुत अच्छी रेमेडी है। अमावस्या के दिन आप घर पे खीर बनाएं, उसे खुद ना खाएं और गरीब ब्राह्मणों को खिलाएं। ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है और इससे आपके पितृदोष की सारी समस्याएं समाप्त होती है। मैम, जब हम दोषों की बात कर ही रहे हैं तो पितृदोष के लिए आपने इतनी अच्छी रेमेडी बताई कि आप अमावस्या के दिन खीर दान करें ब्राह्मणों को। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, क्योंकि लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको लगता है कि काल सर्प दोष आ गया मतलब उनको कोई सांप काटने वाला है, तो उनके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, काल सर्प दोष के बारे में सबसे पहले बताऊंगी कि राहु और केतु के एक्सिस में अगर एक तरफ सारे प्लैनेट आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। परंतु अगर चंद्रमा या कोई प्लैनेट भी उस एक्सिस से बाहर है तो वो अर्थ काल सर्प योग में आते हैं। काल सर्प योग ऐसा नहीं होता है कि लाइफ टाइम आपको तंग करते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी काल सर्प योग था। बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं जिनकी कुंडली में भी काल सर्प योग है और बहुत अच्छा नाम करें, पर उसको शांत रखने के लिए आपने क्या करना है, राहु और केतु का उपाय करते रहना है, शिव जी का अभिषेक करना है, रुद्राभिषेक करना है। वो भी आपको देखना है कि राहु का किसके साथ कॉम्बिनेशन है। अगर राहु का शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन है तो आपको दही से रुद्राभिषेक करना है। राहु का शनि के साथ कॉम्बिनेशन है तो आपको सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करना है। चंद्रमा के साथ अगर चंद्रमा डिस्टर्ब हो रहा है राहु से तो आपको गंगा जल या फिर प्लेन जल से रुद्राभिषेक करना है। ऐसे ही अगर मंगल के साथ ये अभी डिस्टर्ब हो रहा है, काल सर्प योग बन रहा है, तो फिर आपको शहद से रुद्राभिषेक करना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि किसके साथ और कौन कौन से प्लैनेट काल सर्प दोष से ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं तो उनकी रेमेडी की जाती है। मैम, अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है या अंगारक दोष है, क्योंकि आजकल टाइम में मैं ये मानता हूँ कि 25 to 30% कुंडली में मंगल दोष है, उन बेचारों को ऐसा लगता है कि हमारी तो शादी ही नहीं हो पाएगी और शादी होगी तो हमें मांगलिक लड़की ढूंढनी है। तो उनके लिए रेमेडी बताएं एंड प्लीज उनको ये भी बताएं कि उनको कितना डरने की जरूरत है और कितना डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मांगलिक दोष होता क्या है कि मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जो आपके पार्टनर को इफेक्ट करती है। इसीलिए मैं कहूंगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो भी चीजें दी गई हैं वो बहुत परफेक्ट हैं, उसे मानना ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो आपको लाइफ में ट्रबल तो मिलती ही है। अगर 7th हाउस का मंगल है आपका और आपने विवाह कर लिया है 28 साल के पहले, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ पे आपका मंगल बहुत भारी पड़े। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो हम जानते हैं कि मटके के साथ और केले के साथ शादी की जाती है, विष्णु के साथ जैसे हम कहावत है ब्राह्मण करवाते हैं। इसके साथ ही साथ मंगल दोष अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है, आपकी मैरिज हो चुकी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा मंगलवार को शहद लेना है और मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा के आना है। इसके साथ ही लाल कपड़े का या लाल सामान का थोड़ा कम यूज करना है। और साथ ही साथ आप हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आप सुबह उठते हैं जमीन को जरूर आप स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि मंगल वही हैं, उनको शांत रखना है। और इसके साथ ही मंगल को अच्छा रखने के लिए अपने घर में कच्ची जमीन जरूर रखनी है। बिल्कुल मैम, एक मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता है क्योंकि आप जानते हैं कि मैं काफी एस्ट्रोलॉजी से मुखातिब हो चुका हूँ जी। तो एक स्थिति बनती है ग्रहों की कि जब गुरु और राहु एक साथ आ जाते हैं तो चांडाल दोष बन जाता है एंड कहा जाता है कि उस इंसान का दिमाग कभी शांत नहीं रह सकता। तो उस अशांत मन के लिए क्या रेमेडी है? देखिए, सबसे पहले तो गुरु चांडाल योग का वर्णन कोई भी ऐसे लिटरेचर में नहीं है जी, ठीक है। ये शायद हमने गूगल से ज्यादा ज्ञान ले रखा है, बट फिर भी मैं बताऊंगी। देखिए, गुरु और राहु का योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। अच्छा। जहाँ गुरु ज्ञान के देवता हैं वहीं राहु ऊंचाइयों को छूते हैं, है ना। राहु ही बहुत अच्छे होते हैं तो साइंटिस्ट
का जन्म होता है। बिना सोच के तो कभी कुछ संभव ही नहीं है। तो राहु क्या करता है, बहुत मतलब हमें बहुत हाइट देता है, ऐसे आइडियाज देता है कि लोग बोलते हैं पागल है क्या, कुछ भी सोचता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहूंगी कि गुरु के साथ अगर आपका राहु है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको राहु को कंट्रोल करना है। राहु कंट्रोल होता है मंगल से। मंगल के लिए आपने क्या करना है, अपने दाएं हाथ में हमेशा मौली बांध के रहना है। और फिर भी आपको ज्यादा गुस्सा अगर आ रहा है तो आपने क्या करना है, एक लठ रखनी है। लठ जो होता है वो मंगल का होता है, और अपने घर में हमेशा लठ रखनी है। और कभी कभी आपको यूज भी करना है ऐसे। आप जैसे पहले के जमाने में आप देखते होंगे लठ पकड़ के ही लोग चलते थे, चाहे वो कितने बलवान क्यों ना हो। तो बल का प्रतीक होता है। कहते हैं ना राहु क्या करता है, राहु जैसे होते हैं ना हाथी, जब वो हाथी पागल हो जाते हैं तो बहुत डेंजरस होते हैं। तो महावत है तो हाथी कभी कंट्रोल के बाहर नहीं जाता। तो महावत के रूप में मंगल को यूज करना है। तो हमेशा आप केसर का तिलक लगाएं ताकि आपका गुरु हमेशा आपका साथ दे, और आपको मंगल को मजबूत करना है। बिल्कुल मैम, केसर का तिलक मैं लगाता हूँ। मेरी लग्न कुंडली में गुरु के साथ राहु है। तो देखिए आप आज बहुत खुश हो रहे होंगे कि आज हम गुरु चंडाल योग के बारे में कुछ अच्छा बता रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में भी ये योग देखा है राहु गुरु का, जो काफी रिसर्च कर रहे हैं और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी, और सभी जानते हैं उनको, उनका भी गुरु और राहु एक साथ है। अच्छा।